तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का कंडक्शन एंड जनरेशन कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। नर्व इम्पल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल, इसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आपको पता है क्या करते हैं भाई, ये कंडक्ट करते हैं किसे, नर्व इम्पल्स को। तो न्यूरॉन हम लोग के एक्साइटेबल सेल्स हैं। न्यूरॉन कैसे सेल्स हैं भाई, न्यूरॉन हम लोग के एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल का मतलब होता है इनके पास एबिलिटी होता है कि क्या कर सकते हैं भाई, ये जनरेट कर सकते हैं एंड कंडक्ट कर सकते हैं किसे, किसको, एक्शन पोटेंशियल को। बात समझ है आपको, इसीलिए न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, इसीलिए न्यूरॉन को एक्साइटेबल सेल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं भाई, नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं। ये नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं एंड उसको कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। और इनका जो मेम्ब्रेन है ये आपका कैसे रहता है भैया, पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। समझे, इनका मेम्ब्रेन आपको कैसे देखने को मिलेगा भैया, पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर आपको कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा भाई, नेगेटिव चार्ज होता है एंड आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। समझे, न्यूरॉन के अक्रॉस आपको पता होगा। ठीक है, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आया ब्रीफ में। आखिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्चुअल में कंडक्शन, आप समझो कि जनरेशन एंड कंडक्शन किसका देखेंगे भैया, नर्व इम्पल्स का। ठीक है, तो न्यूरॉन के थ्रू कैसे होता है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज समझ है कि न्यूरॉन हम लोग के एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे भाई, देखो आखिर में न्यूरॉन के क्रॉस क्या होता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई। अंदर आपका नेगेटिव चार्ज, बाहर आपका कौन सा चार्ज होता है भैया, बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्जेस के ग्रेडियंट को, ये आयोनिक ग्रेडियंट को आपको समझना है कि कौन मेंटेन करके रखता है, आखिर में को कितने चैनल्स होते हैं, सब चीज को डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर। सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, सबसे पहले समझना है कि जो मेम्ब्रेन है, आप देखो कि मेम्ब्रेन्स में आप जो मेम्ब्रेन, जो किसका मेम्ब्रेन है भाई, जो हम लोग के न्यूरॉन, जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है। आप समझो कि जो मेम्ब्रेन है, आप ध्यान से आप समझना। ठीक है, आपको एक चीज समझ है कि न्यूरॉन हम लोग के क्या होते हैं भैया, ये आप लिख लो पॉइंट कि न्यूरॉन हम लोग के एक्साइटेबल सेल्स। आपके सडनली मेंशन किया है तो आपका टेंशन के साथ इसको समझना है। बात समझे आप, तो न्यूरॉन हम लोग के कैसे होते हैं भैया, न्यूरॉन होते हैं हम लोग के एक्साइटेबल सेल। आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, कि न्यूरॉन कैसे होते हैं भैया, न्यूरॉन हम लोग के होते हैं एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। इसका मेम्ब्रेन, इसका जो मेम्ब्रेन होता है न्यूरॉन का, ये पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। समझे, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कैसे रहता है भैया, पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। इनसाइड मेम्ब्रेन आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा और आउटसाइड मेम्ब्रेन आपको कौन सा चार्ज, आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। कैसे होता है भैया, कौन इसको मेंटेन करता है, आप सब चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है भाई, सबसे पहले आपको ये समझना है क्या, ध्यान से आप सुनो कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंट टाइप के चैनल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आयन के चैनल्स आपको देखने को मिलता है। समझे ना, मेम्ब्रेन के अक्रॉस आप समझो कि मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंट टाइप के चैनल, आयन चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ है आपको, तो मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंट टाइप के क्या देखने को मिलेंगे भाई, आयन चैनल्स आपको मेम्ब्रेन में देखने को मिलेंगे। समझ है आपको, एक हम लोग का होता है भैया जिसे बोलते हैं क्या, लीकी चैनल। एक हम लोग का डिफरेंट टाइप के आपको चैनल देखने को मिलेगा, समझे, मेम्ब्रेन में। एक हम लोग का होता है लीकी चैनल एंड हम लोग का एक होता है जिसे बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन में आपको देखो, मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, इसमें आप क्या होता है भैया, इसमें हम लोग क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग क्या होते हैं क्या, इसको कंप्लीट समझेंगे, ध्यान से इसको आप समझ लो। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में हम लोग के एक तो होता है जिसे बोलते हैं आयन चैनल, एक हम लोग के होते हैं आयन चैनल। ठीक है, एक हम लोग का इसमें होता है मेम्ब्रेन में आयन चैनल प्रेजेंट एंड हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें और क्या होता है भैया, हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है भैया, ये सोडियम पोटेशियम पंप या फिर इसे क्या बोलते हैं, एटीपीएस पंप, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, एटीपीएस पंप। जो कि क्या करते हैं भैया, जो ये सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या करते हैं, आप समझो कि एक एटीपी को यूटिलाइज करता है भाई, एक एटीपी को यूटिलाइज करके, एक एटीपी का यूज करके आप समझो क्या करता है,
3 सोडियम को आप समझो कि 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेकर आता है। बात समझे आप कि एक एटीपी का यूज करके क्या करता है भैया, 3 सोडियम को कहाँ भेजता है भैया, 3 सोडियम को भेजता है कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। समझे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ECF को मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजता है 3 सोडियम को एंड 2 पोटेशियम को। आप समझो कि 2 पोटेशियम को किसके अंदर भेजता है भाई, ये 2 पोटेशियम को भेजता है किसके अंदर, 2 पोटेशियम को भेजता है भैया इंटर सेलुलर फ्लूइड में। समझे, तो ये 2 पोटेशियम को कहाँ भेजता है भैया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। आप समझो कि ये 2 पोटेशियम को कहाँ भेजता है, ये 2 पोटेशियम को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भेजता है। बात समझिए आप, तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में जो सोडियम पोटेशियम पंप है आखिर में क्या करता है, क्या इसका रोल, इसको आप समझिए कि एक्चुअल में सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का यूटिलाइज करके, एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम को कहाँ भेजते हैं, सेल के बाहर भेजते हैं भैया, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजता है। और एक एटीपी का आप समझ गए यूज करके 3 सोडियम को कहाँ भेजेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंड 2 पोटेशियम को कहाँ भेजेगा भैया, इनसाइड सेल, सेल के अंदर भेजेगा कहाँ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, कहाँ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजेगा। बात समझ है आपको। ये जो आयन चैनल है भैया, एक हम लोग का आयन चैनल होता है, एक हम लोग का होता है आयन चैनल। आप देखो, एक हम लोग का होता है भैया जिसे बोलते हैं लीकी चैनल, एक हम लोग का आयन चैनल है जिसे क्या बोलते हैं, लीकी चैनल। एक होता है जिसे बोला जाता है क्या, लीकी चैनल। एक हम लोग का होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, एक हम लोग का होता है भैया वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। समझे, एक हम लोग का होता है लीकी चैनल, दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसे बोला जाता है भाई वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। समझे, ये लीकी चैनल किसका होता है, ये लीकी चैनल होता है हम लोग का किसका, हम लोग का होता है सोडियम का, सोडियम आयन का, एंड हम लोग का होता है किसका, पोटेशियम आयन का। समझे, ये लीकी चैनल किसका होता है भाई, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन का लीकी चैनल होता है प्रेजेंट। वैसे सेम आपका वोल्टेज गेटेड चैनल, ये भी आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड हम लोग के पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। समझे, ये भी आपके सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड हम लोग के सोडियम वोल्टेज VGC, ठीक है, एंड पोटेशियम VGC। समझे, सोडियम VGC वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम VGC वोल्टेज गेटेड चैनल। समझे, तो सोडियम का भी क्या होता है भैया, सोडियम का भी हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं, सोडियम का भी क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। समझे, एंड पोटेशियम का भी क्या होता है, पोटेशियम का भी हम लोग का होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है वोल्टेज, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलते हैं वैसे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल इसे बोलते हैं। बात समझ है आपको, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि मेम्ब्रेन के क्रॉस आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या देखेंगे भैया, चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के आयन के चैनल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। बात समझे, तो मेम्ब्रेन के क्रॉस मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर। इसमें आपके क्या होता है, आयन चैनल होता है, इसमें हम लोग के सोडियम पोटेशियम पंप होता है प्रेजेंट, आयन चैनल लीकी चैनल होते हैं, या हम लोग के वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। यह आपको बेसिक समझ आया होगा, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भैया, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो कि इन रेस्टिंग फेज में, ठीक, या पोलराइज्ड स्टेट, आप रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग कंडीशन बोल सकते हो भाई, या फिर पोलराइज्ड स्टेट में आपको समझना है कि मेम्ब्रेन के क्रॉस, ठीक, आपको समझना है भाई जो रेस्टिंग फेज की न्यूरॉन का जब, ठीक है भाई, जब एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन का मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग फेज में क्या होता है, आप ध्यान से आप समझना, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, पहला हम लोग कहता है पोलराइज्ड स्टेट, पहला हम लोग का है पोलराइजेशन, जिसे क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। तो आखिर में पोलराइज्ड स्टेट या फिर इसे क्या बोलते हैं भैया, पोलराइज्ड स्टेट को क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट को बोला जाता है क्या, इसी को हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। समझे, इसी को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज इसे बोलते हैं। पोलराइज्ड स्टेट को ही क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम लोग
रेस्टिंग फेज बोलते हैं। समझे बात को आप। तो आखिर में हम लोग पोलराइज्ड स्टेट को ही क्या बोला जाता है भाई, इसी को बोला जाता है रेस्टिंग फेज, इसी को रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर इस फेज में आपको क्या समझना है, ध्यान से आप समझना। ठीक है, ये देखो अभी इस फेज में, रेस्टिंग फेज में आप समझो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन है, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है। आप देखो ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, आप ध्यान से उसको आप समझना। ठीक है, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है भैया, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है। आप समझो कि एक्सॉन का ये क्या है, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है। आप देखो ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, समझे, ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन, आपको ध्यान से समझना। ये एक्सॉन का क्या है भैया, मेम्ब्रेन है। समझे, इसमें आपको समझना है कि इसमें अभी जो हम लोग का क्या है भाई, इसमें हम लोग का वोल्टेज गेटेड चैनल, इसमें जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, दोनों इसमें अभी क्या है भाई, क्लोज हैं। ठीक है, रेस्टिंग फेज में आपको समझना है कि वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं भैया, क्लोज होते हैं। समझे ना, आपको क्या समझना है कि वोल्टेज जो हम लोग का इसमें अभी क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल अभी क्लोज है भाई। इसमें हम लोग के क्या अभी देखो कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं भैया, ये हम लोग के इसमें क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल अभी क्या है भैया, ये क्लोज है, ये बंद है अभी, वोल्टेज गेटेड चैनल बंद है अभी। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल अभी बंद है, बात समझे। इसमें आप क्या अभी देखो, अभी इसमें आपके कौन से भाई, किसके लीकेज चैनल, इसमें हम लोग क्या अभी पोटेशियम के लीकेज चैनल आपके चालू हैं भैया, इसमें आपके पोटेशियम के लीकेज चैनल चालू हैं। समझे, और ये पोटेशियम के जो लीकेज चैनल है भाई ऑलवेज ओपन। आपको पता है कि पोटेशियम के जो लीकेज चैनल है भैया क्या होते हैं, पोटेशियम के लीकेज चैनल आपके हमेशा ओपन रहते हैं। समझे, पोटेशियम एंड सोडियम के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम का जो लीकेज चैनल काफी ज्यादा होता है, पोटेशियम का जो लीकेज चैनल है भाई ये काफी ज्यादा होता है। पोटेशियम का लीकेज चैनल ये क्या है भैया, हम लोग के लीकेज चैनल, ये क्या है भाई, लीकेज चैनल। ठीक है, पोटेशियम के लीकेज चैनल काफी ज्यादा होते हैं। समझे बात को। तो पोटेशियम के लीकेज चैनल जो कि काफी ज्यादा होते हैं प्रेजेंट, बात समझे। अब आपको क्या समझना है भाई, अब आपको समझना है कि यहां से आप समझो, यहां से पोटेशियम का जो लीकेज चैनल, ये पोटेशियम का लीकेज चैनल, पोटेशियम का जो लीकेज चैनल, इससे क्या एंटर करेंगे भैया, पोटेशियम का जो लीकेज चैनल, इससे हम लोग का पोटेशियम आयन एंटर करेगा, इससे हम लोग का क्या करेगा भाई, पोटेशियम आयन एंटर करेगा। समझे बात को। तो पोटेशियम का जो लीकेज चैनल है इससे क्या एंटर करेगा भाई, इससे हम लोग का पोटेशियम आयन एंटर करेगा। समझे, क्योंकि जो रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल होता है भैया, रेस्टिंग फेज में आपको पता होना चाहिए मेम्ब्रेन हम लोग का परमेबल होता है पोटेशियम आयन के लिए। बात समझे आप। तो रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग मतलब पोलराइज्ड स्टेट में आपको समझना है कि मेम्ब्रेन किसके लिए होता है परमेबल, मेम्ब्रेन हम लोग का पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होता है। पोटेशियम आयन के लिए क्या होता है भैया, ये पोटेशियम आयन के लिए परमेबल होता है। समझे। तो रेस्टिंग फेज में आप समझो कि मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल है भाई, मेम्ब्रेन हम लोग का पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है। पोटेशियम आयन के लिए क्या भैया, पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है, परमेबल है, पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है एंड सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल होता है। समझे, किसके लिए इम्परमेबल होता है भाई, सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल होता है। ठीक है, तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में रेस्टिंग फेज में पोलराइज्ड स्टेट में मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर पोटेशियम आयन, मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है एंड किसके लिए इम्परमेबल है भाई, सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल होता है। समझे बात को। तो सोडियम आयन यहां से बाहर नहीं जाता भैया, क्योंकि सोडियम आयन के लिए क्या होता है भैया, मेम्ब्रेन इम्परमेबल। सोडियम आयन के लिए क्या होता है भैया, सोडियम आयन यहां से बाहर नहीं जाता भैया, आप समझो, सोडियम आयन यहां से बाहर नहीं जाता क्योंकि ये इम्परमेबल होता है, ये इम्परमेबल होता है। बात समझे आप। और मेम्ब्रेन के क्रॉस और क्या होते हैं भैया, ये तो आपको समझ आया, ये तो आपको समझ है। इसके क्रॉस आपको देखने को मिलेंगे क्या, इसमें आपके सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें आपके और क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के सोडियम पोटेशियम पंप, ये देखो ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं प्रेजेंट। समझे बात को, सोडियम पोटेशियम पंप। आप देखो यहां पर
ये क्या है भाई, ये हम लोग क्या है सोडियम पोटेशियम पंप, ये हम लोग क्या है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है सोडियम पोटेशियम पंप, इसे सोडियम पोटेशियम पंप इसे बोलते हैं। समझे, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है आप समझो ध्यान, ये हम लोग का जो सोडियम पोटेशियम पंप है भाई, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है भैया, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, आप ध्यान से सुनो, ये 3 पोटेशियम को, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है भैया, ये 3, ये क्या करता है भैया, ये हम लोग का 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा भैया, मैंने आपको बताया हूं जस्ट अभी। ठीक है, समझिए 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर। ठीक है, बात समझे। तो आखिर में ये क्या करता है भैया, हम लोग का क्या करता है आप समझो, ये क्या करता है भैया, ये 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा, ये हम लोग का क्या है भाई, इसे बोलते हैं क्या, सोडियम पोटेशियम पंप, इसे बोला जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। बात समझे, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं भैया, ये 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, ये 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, ये देखो 3 सोडियम को बाहर एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजता है। समझे, ये 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजता है। बात समझ है आपको, ये आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई, तो आप ध्यान से आप देखो। और इसके अंदर एक्सॉन एक्सोप्लाज्म, ये एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है, जो आप समझो ध्यान से, ये एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सॉन मेम्ब्रेन, आपको पता है एक्सोलेमा, एक्सॉन के मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। समझे, इसका जो साइटोप्लाज्म है इसे क्या बोलते हैं भैया, एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है इसे क्या बोलेंगे भाई, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को बोला जाता है क्या, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भैया एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म इसे बोलते हैं। और आपको ये समझना है कि एक्सोप्लाज्म के अंदर, ये जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म है, इसके अंदर आपके नेगेटिव चार्ज प्रोटीन हम लोग का होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भैया, इसके अंदर हम लोग का नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। समझे, इसके अंदर हम लोग का क्या होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। समझे, इसके अंदर हम लोग का नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बात समझे आप। तो आखिर में एक्सोप्लाज्म के अंदर आप ध्यान से सुनो और समझो कि एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होता है भाई, एक्सोप्लाज्म के अंदर हम लोग का नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होता है प्रेजेंट। बात समझे, तो इसके अंदर क्या होता है भैया, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, इसके अंदर हम लोग का नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन जो कि होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग का नेगेटिवली चार्ज्ड, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। अब देखो, अब सारा चीज को आप कंक्लूड करो और समझो बात को। ठीक है, आप देखो कि बाहर ये आपका एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर का जो एक्स्ट्रा, ये आपका है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हम लोग का क्या है भैया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अंदर का जो फ्लूइड इसे बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्सॉन के अंदर का जो फ्लूइड इसे बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड एक्सॉन के बाहर का जो फ्लूइड इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो फ्लूइड है आप समझो, इसमें आपका, इसमें क्या है भैया, इसमें आपको समझना है कि जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जस्ट अपोजिट आपको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखने को मिलेगा। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है भाई, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है भैया, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है भैया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। भैया सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं,
सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट, इसे क्या बोला जाता है भैया, इसे बोला जाता है क्या, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सेल के बाहर जो होता है फ्लूइड, इसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपको समझना है क्या है कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जो एक्सोप्लाज्म के अंदर, आप देखो एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम आयन, समझे। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर आपको क्या समझ आ रहा है भाई, कि एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि हम लोग के मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है भैया, क्योंकि आपके रेस्टिंग फेज में आपको समझना है, इसमें आपको क्या समझना है कि मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू, किसके लिए भैया, मेम्ब्रेन ये किसके लिए होता है, परमिएबल टू। आप देखो कि मेम्ब्रेन जो कि परमिएबल होता है किसके लिए भैया, मेम्ब्रेन परमिएबल होता है टू किसके लिए, हम लोग का मेम्ब्रेन परमिएबल है किसके लिए भैया, पोटेशियम आयन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए, समझे। इसीलिए आप देखो कि आपको समझना है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम आयन, समझे। और आप समझो कि नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, ये भी मेम्ब्रेन इसके लिए भी इम्परमिएबल है, समझे। मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है, आपको समझ जाए कि पोटेशियम आयन के लिए होता है परमिएबल, लेकिन किनके लिए इम्परमिएबल है भैया, मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है किसके लिए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, एंड हम लोग का पोटेशियम और हम लोग का सोडियम आयन के लिए, समझे। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड सोडियम आयन के लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है। बात समझ है आपको। तो आप बोल सकते हैं कि आप देखो क्या बोल सकते हैं भैया कि मेम्ब्रेन जो कि इम्परमिएबल, आप देखो ना कि मेम्ब्रेन जो कि इम्परमिएबल, मेम्ब्रेन जो कि कैसा होता है भैया, इम्परमिएबल, आप देखो इम्परमिएबल, समझे, इम्परमिएबल होता है किसके लिए, इम्परमिएबल, मेम्ब्रेन इम्परमिएबल फॉर किसके लिए भैया, मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है किसके लिए, मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है किसके लिए, फॉर सोडियम आयन एंड हम लोग का नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए। बात समझे, एंड नेगेटिवली, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे भाई, चलो ठीक है। मेम्ब्रेन किसके लिए इम्परमिएबल होता है, सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए, समझे, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए। क्लियर, यह आपको चीज समझ आया कि यह आपको समझ आया होगा, यह आपको चीज समझ है कि एक्चुअल में मेम्ब्रेन किसके लिए होता है परमिएबल, पोटेशियम आयन के लिए। क्या होता है भैया, पोटेशियम आयन के लिए मेम्ब्रेन इज परमिएबल। कौन से फेज का बात करें भाई, ये हम लोग का रेस्टिंग फेज, मतलब पोलराइज्ड स्टेट का बात है कि एक्चुअल में मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है भाई, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है, पोटेशियम आयन के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल है। और किसके लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है भाई, मेम्ब्रेन हम लोग का इम्परमिएबल होता है किसके लिए, फॉर सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन किसके लिए इम्परमिएबल है, आप देखो मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है किसके लिए भाई, सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, समझे। तो मेम्ब्रेन किसके लिए इम्परमिएबल है भाई, सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है। बात समझिए आप, जिसके कारण आपको समझना है कि इनसाइड आपको नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर आपका नेगेटिव, एक्सोप्लाज्म में आपको नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, इसके अक्रॉस आपको नेगेटिव चार्ज, ये देखो आपको नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको नेगेटिवली चार्ज आपको देखने को मिलेगा, बाहर आपको पॉजिटिव चार्ज, इसके बाहर आपको पॉजिटिव चार्ज, ये आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझे ना। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है भैया, आउटसाइड मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म, आप देखो कि एक्सोप्लाज्म में आपका नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझे, एक्सोप्लाज्म में कैसा होता है चार्ज, हम लोग का नेगेटिव चार्ज होता है प्रेजेंट। तो आपको ये समझ है कि आई होप ये आपको सारा चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में रेस्टिंग
ठीक है, रेस्टिंग फेज या फिर पोलराइज्ड स्टेट में आपको कौन कौन से कंडीशन, अब बात करेंगे कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिससे बोलते हैं क्या भैया, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो मेम्ब्रेन को अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इससे क्या बोलते हैं भैया, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसे बोला जाता है भाई क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि एक्चुअल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है भाई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, इसको देखेंगे कब, इन पोलराइज्ड स्टेट में। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है कितना, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ है आपको, ठीक है। तो पोलराइज्ड स्टेट, रेस्टिंग स्टेट में आप देखो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है भैया, -70 मिलीवोल्ट। समझे बात को, तो -70 मिलीवोल्ट होता है, समझे बात को, तो -70 मिलीवोल्ट होता है हम लोग का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है भैया, -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके अक्रॉस भैया, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपने क्या समझा, अब अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि रेस्टिंग फेज मतलब रेस्टिंग फेज या इसे क्या बोलते हैं भैया, पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन किसके लिए होता है, परमिएबल। मेम्ब्रेन हम लोग का सिर्फ पोटेशियम आयन के लिए होता है परमिएबल। इम्परमिएबल किसके लिए भैया, इम्परमिएबल है किसके लिए, सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन जो कि इम्परमिएबल होता है। ये आपको चीज समझ है, इस ठीक है। इसके चलते आप देखो कि पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर तो आएगा, पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर आएगा किसके थ्रू भैया, लीकी चैनल के थ्रू पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन सोडियम यहां से बाहर भैया, सोडियम जो कि क्या होगा भैया, सोडियम हम लोग का नहीं आ सकता, सोडियम अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। बात समझे। अभी आपका रेस्टिंग फेज में वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहता है भैया, वोल्टेज गेटेड चैनल बंद रहता है, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम दोनों का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन दोनों का जो वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहता है ड्यूरिंग हम लोग का, ड्यूरिंग कौन सा फेज, पोलराइज्ड स्टेट में। बात समझे। सो ड्यूरिंग पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में आपको क्या समझना है कि सोडियम एंड पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है भाई ये क्लोज रहता है, ठीक है। बात समझे। अब बात करेंगे एक्चुअल में हम लोग का इसमें देखो कि हम लोग का सोडियम पोटेशियम पंप होता है प्रेजेंट। ये सोडियम पोटेशियम पंप एक आयन के ग्रेडियंट को, मतलब आयोनिक ग्रेडियंट को ये मेंटेन करता है क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। बात समझ है आपको। तो सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एक्चुअल में ये क्या करता है भैया, ये हम लोग के आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है अंदर आपका, इसके चलते सोडियम पोटेशियम पंप के चलते कि अंदर आपका मेम्ब्रेन के अंदर आपका नेगेटिवली चार्ज रहता है भैया, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा एंड आउटसाइड मेम्ब्रेन आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इस आयोनिक ग्रेडियंट को कौन मेंटेन किया भैया, ये आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन किया भैया हम लोग का सोडियम पोटेशियम पंप, जो क्या करता है भैया, जो एक एटीपी का यूटिलाइज करके 3 सोडियम को बाहर भेजता है, सेल के बाहर भेजता है एंड 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेकर आता है, 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेकर आता है। बात समझे, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अगर मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है भैया, मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग फेज में पोलराइज्ड स्टेट में मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है भाई, -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट क्या है भैया, ये हम लोग का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। बात समझे भैया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कितना है भाई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है, क्लियर है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है भैया, ये हम लोग का होता है कितना, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो -70 मिलीवोल्ट हम लोग का क्या है भैया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्लियर है। तो ये आपको समझ है,
ये आपको समझ है कि एक्चुअल में कौन कौन से कंडीशंस आपको, ठीक है, क्या कौन कौन से कंडीशंस हम लोग के होते हैं भैया, कहाँ, किसमें, हम लोग के पोलराइज्ड स्टेट में, या इसी को क्या बोलते हैं रेस्टिंग फेज में, कौन कौन से सारे कंडीशन को मैंने किया भाई एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन को यहाँ पर कवर किया है भाई। आपको समझ, अगर आपने एनसीईआरटी रीड किया है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हर एक लाइन आपका इसमें कवर हुआ है, ठीक है, हर एक लाइन मैंने आपको कवर किया है, ठीक है, बात समझे। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में पोलराइज्ड स्टेट में कौन कौन से कंडीशन है भैया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है भैया, एंड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, समझे। एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, इसमें आपको सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगा, एंड पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है भैया। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बात समझे। ये हम लोग का था पोलराइज्ड स्टेट। इसके बाद बात करेंगे जब स्टिमुलस, ठीक है, जब स्टिमुलस आएगा तब अब क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, मतलब डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो आपने ये पोलराइज्ड स्टेट में समझ ले कौन कौन से कंडीशन है भाई, सारा चीज आपने समझ। अब बात करेंगे जब स्टिमुलस आता है भाई, देखो अब जब हम लोग का स्टिमुलस आएगा तब क्या होगा भाई, जब स्टिमुलस आता है तब क्या होगा, अब देखो, ठीक है। अब हम लोग का ये पोलराइज्ड स्टेट है, आप देखो आपको समझ आएगा, इसको रफ करना ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, हम लोग ने पोलराइज्ड स्टेट देखा भाई, अब देखो, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का ये था पोलराइज्ड स्टेट में था भैया, हम लोग का क्या था, ये हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट था, ये आप देखो ध्यान से, हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट में था भाई, ठीक है, ये हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट है। अब देखो ध्यान, अंदर हम लोग का कौन सा चार्ज भैया, अंदर हम लोग का नेगेटिव चार्ज है, अंदर हम लोग का नेगेटिव चार्ज, हम अंदर हम लोग का कैसा है चार्ज, अंदर इनसाइड आपको नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, इनसाइड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाहर कौन सा है भैया, बाहर पॉजिटिव चार्ज, बाहर हम लोग का है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पोलराइज्ड स्टेट, ये क्या है भैया, ये पोलराइज्ड स्टेट है। एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है भैया, पोलराइज्ड स्टेट का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, बात समझे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है भैया, -70 मिली वोल्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है भाई, -70 मिली वोल्ट, कितना है, -70 मिली वोल्ट है, बात समझे आप। तो आपको क्या समझना भाई, आपको ये समझना है, आप देखो ध्यान से, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, ये आपको समझ। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से आप देखना, अब क्या होगा भैया, अब जब स्टिमुलस, ठीक है, जब स्टिमुलस आता है भैया, जब हम लोग का आता है क्या स्टिमुलस, ठीक है, ये देखो आप, जब क्या आता है भैया, जब हम लोग का आता है क्या स्टिमुलस, ठीक है, जब क्या आएगा भाई, जब हम लोग का आएगा स्टिमुलस, आप देखो ध्यान से कि जब स्टिमुलस आता है भैया, स्टिमुलस, ठीक है, जब हम लोग का आया स्टिमुलस, जब क्या आया भैया, जब आया स्टिमुलस, ठीक है, जब क्या आया, जब आया स्टिमुलस, ठीक है, तो क्या होगा भैया, अभी भी आपका नेगेटिव चार्ज है ये यार, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बात समझे। लेकिन जब स्टिमुलस आया, जब हम लोग का क्या है भैया, जब स्टिमुलस आया तो आपके जो हम लोग के क्या होता है भैया, जो हम लोग के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये देखो ये हम लोग का है भैया, ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये आपके हम लोग के क्या है भैया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम आयन के क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल है, समझे ना, ये सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल है, बात समझे। तो ये जो सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल है भैया, आपके ओपन हो जाता है जैसे स्टिमुलस आया, जैसे स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने पर क्या हुआ भैया, जैसे हम लोग का स्टिमुलस आया, ये हम लोग के क्या होंगे, ये हम लोग के ओपन हो जाएंगे, बात समझे। तो जैसे ही स्टिमुलस आया, जैसे स्टिमुलस आया, ठीक है, समझे, स्टिमुलस कोई हो सकता है हीट, लाइट, कुछ भी आपका स्टिमुलस आया, ठीक है, बात समझे। जैसे स्टिमुलस आने पर क्या हो जाता है,
ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है भाई, ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाता है, समझे, ये ओपन हो जाता है, ये देखो ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर अब हम लोग का सोडियम आयन एंटर करता है भाई, इसके अंदर हम लोग के देखो सेल के अंदर अब हम लोग का सोडियम आयन एंटर करता है, समझे, सोडियम आयन एंटर करने लगता है, सोडियम आयन हम लोग का एंटर करने लगता है, सोडियम आयन एंटर करने लगता है, समझे बात को, ठीक है। तो जैसे ही स्टिमुलस है हम लोग के सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे भाई ओपन हो गए, ठीक है। और ये सोडियम आयन क्या करता है भैया, ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, बात समझे। ये सोडियम आयन क्या करेगा भैया, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करता है, बात समझे। ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा भैया, सोडियम आयन नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और फिर आप देखो क्या होगा भैया, फिर आपको समझना है फिर क्या होगा भैया, ये हम लोग का फिर क्या होगा, देखो फिर हम लोग का जो ये नेगेटिव चार्ज था, ये देखो ये हम लोग का किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ये हम लोग का नेगेटिव चार्ज, अब देखो ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज हम लोग का था भाई, ये हम लोग का जो नेगेटिव चार्ज था, ये देखो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हम लोग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, ये नेगेटिव चार्ज हम लोग का पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग का आप देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया, मेम्ब्रेन के बाहर आपका हम लोग का क्या है, नेगेटिव चार्ज है, समझे, मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया एंड मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, इसे बोलता है रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन। रिवर्स हो गया भैया, पहले क्या था, पहले अंदर था नेगेटिव चार्ज, बाहर था पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही सोडियम आयन ने एंटर किया, जैसे ही आप समझो सोडियम आयन ने मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया, वैसे हम लोग का चार्ज रिवर्स हो गया। हम लोग का जो चार्ज था, जो चार्ज का पोलैरिटी था, ये हम लोग का रिवर्स हो गया भैया, रिवर्स हो गया, अंदर हो गया, देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अंदर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड बाहर हम लोग का नेगेटिव चार्ज हो गया, समझे, अंदर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज एंड बाहर हम लोग का नेगेटिव चार्ज। बात समझ आप, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है डीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, डीपोलराइजेशन, इसे हम लोग डीपोलराइजेशन बोलते हैं, समझे। अंदर हम लोग का देखो क्या हो गया भैया, हम लोग का अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड बाहर हम लोग का नेगेटिव चार्ज, ठीक समझे, इसे बोलते हैं हम लोग डीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, डीपोलराइजेशन इसे बोला जाता है, समझे आपको, समझे। रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन भैया, डीपोलराइजेशन किसे बोलते हैं, रिवर्सल भैया, रिवर्स हो गया, समझे, रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का जो रिवर्सल है, जो उल्टा है, इसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन के रिवर्सल को डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन, समझे, जो पोलराइज्ड स्टेट जो चार्ज था भाई, ये रिवर्स हो गया, समझे। पहले अंदर था नेगेटिव चार्ज, पहले आपको पता है पहले कोई कुछ और थे, अब कोई कुछ और हो गए, समझे, पहले कुछ कोई और थे, आपको समझ आ रहा है क्या, पहले कुछ और हटाओ उसको हटाओ, ठीक है। अभी इस फोकस और स्टडी में फिर बाद में आपको समझेंगे, ठीक है। तो आप समझो कि पहले ये नेगेटिव चार्ज थे, पहले लोग नेगेटिव थे, ठीक है, अंदर के लोग पहले नेगेटिव थे, बाहर क्या था भाई, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सोडियम है, जैसे ही कोई आता है लाइफ में, जैसे ही कोई आता है लाइफ में, अंदर हो जाता है क्या, पॉजिटिव। पहले कोई नहीं था भैया, पहले सेल के अंदर सोडियम नहीं था, तो अंदर था नेगेटिव ही नेगेटिव, अंदर था नेगेटिव ही नेगेटिव, बाहर था पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही सोडियम आयन एंटर किया भैया, जैसे ही जिंदगी में सोडियम आयन आया, सेल के अंदर आया, समझो, ठीक है, वैसे ही क्या हो गया भैया, रिवर्स हो गया, जो पोलैरिटी था, जो चार्ज था, ये रिवर्स हो गया भैया, सब कुछ बदल गया, हम लोग का अंदर हो गया कैसे, अब अंदर हो गया पॉजिटिव ही पॉजिटिव, ठीक, अंदर हो गया क्या, अब हम लोग का पॉजिटिव ही पॉजिटिव, बाहर हो गया भैया नेगेटिव ही नेगेटिव, बात समझे। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है डीपोलराइजेशन, इसी को हम लोग डीपोलराइजेशन। रिवर्सल है किसका भैया, ये रिवर्सल होता है किसका, पोलराइजेशन का, ठीक है, बात समझे, इसी को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। ये माइनस, अब ये नेगेटिव, ये हम लोग का सोडियम आयन क्या करता है, मैंने आपको बताया, ये सोडियम आयन न्यूट्रलाइज करेगा किसको भैया, ये न्यूट्रलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, समझे।
ये सोडियम आयन क्या करेगा भैया, ये सोडियम आयन हम लोग के न्यूट्रलाइज करेगा किसको भाई, ये न्यूट्रलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, समझे बात को। तो आखिर में सोडियम आयन क्या करता है, सोडियम आयन ये हम लोग का न्यूट्रलाइज करेगा भैया, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर है, समझ है आपको, क्लियर। अभी -70 से -60 हो जाएगा भैया, -50, -70 से -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20 एंड हम लोग का हो जाएगा फाइनली ये +30। फाइनली किस में रहता है भैया, +30 मिली वोल्ट। फाइनली आपका डीपोलराइजेशन में आपको +30 मिली वोल्ट तक ये पहुंच जाता है भैया, ये +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है भैया। नेगेटिव से देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव ये क्या है भैया, पोलराइजेशन, इसे बोलेंगे पोलराइजेशन। बात समझे, पोलराइजेशन ये आपका देखो कैसे भैया, पहले नेगेटिव से हो गया पॉजिटिव, -70 मिली वोल्ट से कितना हो गया भैया, +30 मिली वोल्ट। इतना बड़ा फर्क, इतना डिफरेंस कैसा है भैया, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन। जैसे सोडियम आयन ने आप समझो यहां से यहां तक जाने में क्या लगा भैया, यहां से यहां तक पहुंचने में आपको क्या हुआ, मेन आपका इवेंट क्या हुआ, मेन आपका ओपनिंग ऑफ किसका ओपनिंग हो गया भैया, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, समझे। जैसे ही सोडियम चैनल आपका ओपन किया भैया, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन किया, ये हम लोग का पोलराइजेशन जो कि था ये हम लोग का डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट हो गया, समझे। जैसे ही हम लोग का ओपन हुआ क्या, जैसे किसको ओपनिंग, जैसे ही सोडियम आयन का आपको समझना है, जैसे ही सोडियम आयन का ओपनिंग हुआ, जैसे ही सोडियम आयन का ओपनिंग हुआ वैसे ही आपको समझना है कि जो पोलराइजेशन था ये हम लोग का किसमें कन्वर्ट हो गया भैया, पोलराइजेशन हम लोग का डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट हो गया। बात समझे। तो जैसे ही ओपनिंग हुआ किसका, सोडियम आयन का, आप समझो सोडियम चैनल का, जैसे ही सोडियम चैनल का ओपनिंग हुआ, सोडियम चैनल का जैसे ही ओपनिंग हुआ, ये पोलराइजेशन हम लोग का किसमें हो गया कन्वर्ट, ये पोलराइजेशन हम लोग का डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट हो गया, इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, -70 मिली वोल्ट से कितना हो गया भैया, -70 मिली वोल्ट हम लोग का था पहले, ये हम लोग का +30 मिली वोल्ट में पहुंच गया। बात समझे। तो -70 पहले हम लोग का रेजिस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, अब कितना हो गया भैया, अब हम लोग का हो गया +30 मिली वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा भैया, वापिस से होता है क्या, रीपोलराइजेशन। ठीक है, वापिस से जो पहले जो था ये वापिस से ऐसी कंडीशन आता है, वापिस से सेम पहले जैसे कंडीशन आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। ठीक है, जैसे ही +30 मिली वोल्ट पहुंचा, जैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस +30 आया भैया, +30 होता है, वैसे क्या हो जाता है, +30 आने पर क्या हो जाता है, ये हम लोग के सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाते हैं। +30 आने पर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे भैया, एंड पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। अब देखेंगे इसको, ठीक, अब इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक या आपने समझ लिया, या आपने पोलराइजेशन समझ लिया, आपने डीपोलराइजेशन समझ लिया। ठीक है, चलो भाई अब देखो, या आपने डीपोलराइजेशन समझ लिया, ये हम लोग ने पोलराइजेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग डीपोलराइजेशन। ये देखो भाई, ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे अब डीपोलराइजेशन। यहाँ पर ही आप समझो, ये हम लोग यहाँ पर ही आप समझो, तब आपको और क्लियर समझ आएगा भैया। अब बात करेंगे ये हम लोग का है डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन ये हम लोग का क्या है भैया, डीपोलराइजेशन। ठीक है, अंदर हम लोग का क्या हो गया, अंदर हो गया, देखो अंदर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है भाई, अंदर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज, बाहर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही +30 मिली वोल्ट आया भैया, जैसे ही +30 मिली वोल्ट आया, ये क्या हो जाता है भैया, जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है भाई, जैसे ही +30 मिली वोल्ट अंदर हुआ, आप समझो जैसे ही +30 मिली वोल्ट हुआ, इस कंडीशन में क्या होता है भैया, जैसे ही +30 मिली वोल्ट हुआ, इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, इसमें आपके जो सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल है भैया, ये क्लोज हो जाएंगे, ये हम लोग क्या हो जाएंगे, क्लोज, ये हो जाएंगे क्या, आप देखो यहां पर +30 मिली वोल्ट आने पर ये हम लोग के हो जाएंगे क्लोज, ये हम लोग के हो जाएंगे क्या,
क्लोज, ओपन हो जाएंगे क्लोज, ये हो जाएंगे भाई क्लोज, ये हो जाएंगे क्लोज, ठीक है। जैसे प्लस 30 मिलीवोल्ट है ये हो जाएंगे क्या, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, और क्या हो जाएंगे भाई एन ओपन हो जाएंगे हम लोग के क्या, एन ओपन हो जाएंगे क्या भैया, एन ओपन हो जाएंगे भैया हम लोग का क्या, एन ओपन हो जाता है हम लोग के पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, समझे। ये देखो यहां पर आप देखो, ये हम लोग के पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये हम लोग के क्या है भैया, पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या है भैया, पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या है भैया हम लोग के हैं, पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल VGC, पोटेशियम आयन के क्या है भैया, ये वोल्टेज गेटेड चैनल। बात समझ है आपको, क्लियर है। तो आपने क्या समझा भैया, जैसे ही प्लस 30 मिलीवोल्ट, आप देखो जैसे ही प्लस 30 मिलीवोल्ट हुआ भैया इनसाइड मेम्ब्रेन के क्रॉस, जैसे प्लस 30 मिलीवोल्ट हुआ, आपके जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है भाई, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे भाई, सोडियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। एंड हम लोग के जो पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल है, पोटेशियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है भाई ये खुल जाते, ओपन हो जाते हैं, समझ है आपको। तो पोटेशियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है भाई ये खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो पोटेशियम आयन अंदर एंटर करेगा, अब हम लोग का जो इनसे क्या करेगा भैया, इनसे हम लोग का पोटेशियम आयन अब हम लोग एंटर करेगा वापिस, पोटेशियम आयन एंटर करेगा भाई, पोटेशियम आयन एंटर करेगा, अब पोटेशियम आयन एंटर करेगा और पोटेशियम आयन एंटर करेगा और पोटेशियम आयन एंटर करेगा, जिससे क्या होगा भैया, जिससे वापिस से आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, वापिस से आपको ये देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा भैया, कि अंदर हो जाएगा भैया नेगेटिव चार्ज, ये देखो अंदर वापिस हो जाएगा क्या, अंदर हो जाएगा वापिस से नेगेटिव चार्ज, अंदर वापिस से नेगेटिव चार्ज, बाहर हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। वापिस से आप देखो कि आखिर में हम लोग का देखो भाई कि जैसे ही पोटेशियम का जो पोटेशियम चैनल जैसे ओपन हुआ, जैसे पोटेशियम चैनल ओपन हुआ वैसे पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से आप देखो वापिस से आपका अंदर हम लोग का नेगेटिव चार्ज आ गया, वापिस से आप देखो अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया भैया, एंड बाहर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन। बात समझ है आपको, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन, मतलब वापिस से पोलराइज्ड स्टेट में आ गया। पहले कितना था -70 मिलीवोल्ट, ये वापिस से देखो -70 मिलीवोल्ट हो गया भैया, या हम लोग वापिस से -70 मिलीवोल्ट हो गया, समझे कैसे हुआ भैया, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था भाई ओपन हुआ, जैसे ही पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल तो ओपन हुआ, अंदर आपका वापिस से देखो -70 मिलीवोल्ट आ गया भैया, वापिस से आप देखो अंदर -70 मिलीवोल्ट हो गया, एंड बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। बस जैसे पहले था वैसे अब हो गया, जैसे पहले था वैसे हो गया। यहाँ पर आपके रेस्टिंग रीपोलराइजेशन, ये अंदर नेगेटिवली चार्ज को मेंटेन कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें आपके सोडियम पोटेशियम पंप का भी मेन रोल होता है, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप का भी मेन रोल होता है, ठीक है। और आपको देखो पोटेशियम आयन इतनी आसानी की इतनी इजीली ओपन नहीं होते, ये आपको समझना है। पोटेशियम आयन इतनी इजीली आपके जितना मतलब रेपिडली आपका सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, उतना इजी आपको, उतना बहुत जल्दी आपका, बहुत इजीली आपका सोडियम के मतलब पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं खुलते भाई, बहुत धीरे खुलते हैं। जिसके कारण समझो क्या होता है, जिसके कारण ये बहुत लेट, कुछ ठीक है, बहुत स्लोली ये क्लोज होते हैं, समझे। बहुत लेट आपके ये क्या होते हैं भैया, ये हम लोग के क्लोज होते हैं, बहुत लेट आपके क्या होते हैं भैया, ये हम लोग के इसके क्लोज होते हैं, ठीक है। इसके जो चैनल ये हम लोग के क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, जिसकी वजह से देखो कभी कभी ये नेगेटिवली, ठीक है, ये -70 आपको समझना है। कभी कभी क्या हो जाता है समझो कि ये -70 हम लोग का आपको समझना है कि जो -70 था ना, ये हम लोग का देखो भाई, ये जो -70 कभी कभी क्या होता है भैया, किसी कंडीशन में ये जो -70 था ये हम लोग का देखो ध्यान से, ठीक है,
ये -70 हम लोग का क्या भाई किस में हो जाता है कन्वर्ट, ये -70 से हम लोग का और नेगेटिव, आप समझो कि ये -70 हम लोग का -90 में तक पहुंच जाता है भैया। ये कभी कभी किसी किसी केस में जब हम लोग का, ठीक है, पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल भैया इतनी इजीली ये क्लोज नहीं होता, बहुत लेट क्लोज होता है, समझे, बहुत लेट क्लोज होता है, जिसकी वजह से समझो, जिसकी वजह से ये आपका अंदर जो है भैया, अंदर आपके, ठीक है, अंदर हम लोग का, जिसकी वजह से अंदर क्या हो जाता है भैया, हम लोग का -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है अंदर। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो हम लोग का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये हम लोग का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, समझ है आपको। अंदर देखो आप ध्यान से, जो अंदर हम लोग का मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल कितना पहुंच जाता है भैया, -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है हाइपर पोलराइजेशन। इसे हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपर पोलराइजेशन। बात समझ है आपको, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसे हाइपर पोलराइजेशन इसे बोला जाता है, समझे, इसे हाइपर पोलराइजेशन इसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, एंड हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। इसमें आपको डाउट थोड़ी है भैया, ये सारे टर्म में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारे टर्म में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग ने क्या समझा, पोलराइजेशन। आप देखो मैं आपको बता रहा हूं भाई, पोलराइजेशन आपको समझना है कि पोलराइजेशन में देखो अंदर क्या कौन सा चार्ज है भैया, अंदर हम लोग का नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। मेम्ब्रेन के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है भैया, पोलराइज्ड स्टेट में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। जैसे ही स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने पर क्या हुआ, स्टिमुलस आने पर सोडियम चैनल खुल गए, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे भाई खुल गए, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन के पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ, जिसकी वजह से सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, सोडियम अंदर आया, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम अंदर आया, सेल के अंदर आया भैया, समझे, मेम्ब्रेन के अंदर आया। सोडियम ने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। सोडियम आयन ने क्या किया, सोडियम आयन ने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, जिसकी वजह से आप देखो अंदर हो गया भैया पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो गया क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सोडियम आयन किसको न्यूट्रलाइज करता है भैया, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है सोडियम आयन, ठीक है। अंदर हम लोग का कितना, अब समझो कि इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन, अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है। और जब हम लोग का डीपोलराइजेशन +30 मिली वोल्ट में पहुंचता है, वैसे आपका सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाता है भैया, और क्या खुल जाता है, पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था वो ओपन हो जाएगा और पोटेशियम आयन अंदर आएगा। जैसे जैसे पोटेशियम आयन अंदर आएगा, जैसे जैसे पोटेशियम आयन अंदर आएगा, वैसे आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, वापिस से आपका -70 मिली वोल्ट पहुंच जाता है, समझे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल